महालक्ष्मी जी हमें उसके बारे में बताएं, क्या है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो इसे शुरू करने के पहले हम सर्वप्रथम नम्रता पूर्वक कोटि कोटि वंदन करते हैं हमारे गुरु पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, महादेवी सरस्वती और महादेवी महालक्ष्मी जी को, जो हमें ये अद्भुत ज्ञान देने आई है, ये बताकर कि ये स्वयं आई है पृथ्वी पर ये ज्ञान देने के लिए सभी मानवों को, और कह रही है कि मैं चाहती हूं कि सभी मानव ये ज्ञान ले, ध्यान करे और अपने कर्मों से मुक्त हो जाए। इसीलिए हम इन सब को नम्रता पूर्वक कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। तो जैसे माता जी ने हमें शुरू में ही प्रॉमिस किया है, उसी का ये एक आज बहुत बड़ा ज्ञान है, आकर्षण का नियम जो हमें देने जा रहे हैं, जो पूरी दुनिया में फेमस है, दी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वर्कशॉप के लिए आप जानते हो लाखों रुपए दिए जाते हैं और ये वर्कशॉप किया जाता है। बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट जो दुनिया के हैं, इन्होंने सबने मिलकर वो दी सीक्रेट किताब निकाली थी, जो सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब रही थी पूरी दुनिया में, और आज भी है। वही माता लक्ष्मी जी हमें जो बता रही है, और करुणेश जी वही सवाल करते हैं, क्या कह रहे हैं, क्या यह आकर्षण का नियम एक रहस्य है? क्योंकि उस किताब का नाम क्या था, दी सीक्रेट। इसलिए वो पूछ रहे, क्या यह आकर्षण का नियम एक रहस्य है? देखिए, माता लक्ष्मी जी कह रही है, जब कोई किसान का उदाहरण दे रही है, जवाब में और कुछ नहीं कह रही है। जब कोई किसान अपने खेत में बीज बोता है, तो वह ये क्रिया करता है अपने प्रथम चक्र के द्वारा, ठीक है। लेकिन जब उसे अपने अंदर से महसूस होता है या यह भावना आती है, तो वह आती है उसके तीसरे चक्र से। क्या विचार आता है कि मुझे बीज बोना है, लेकिन जब उसे अपने अंदर से महसूस होता है कि यह भावना आती है, तो वो आती है तीसरे चक्र से। फिर तीसरे चक्र से सकारात्मक भावना भेजी जाती है दूसरे चक्र में, जो भावना भेजी जाती है प्रथम चक्र में। तो तीसरे चक्र से जाती है दूसरे चक्र में, जहां वो भावना और क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी मिलती है उसको, कि अभी इस बीज को कैसे बोना है, कौन सा खाद डालना है, कितना पानी लगेगा, किस तरह से क्या क्या करना है, वो सारा। तो ये सारी क्रिएटिविटी दूसरे चक्र में उसी विचार में जाती है। इसीलिए तीसरे चक्र से विचार जाता है दूसरे चक्र में, जो हमने देखा पिछले चैप्टर में कि दूसरे चक्र में क्या होता है, हमारी क्रिएटिविटी काफी ज्यादा, और फिर उस क्रिएटिविटी के साथ एक्चुअल एग्जीक्यूशन के लिए वो ऑर्डर भेजा जाता है, इंडेंट भेजते हैं उसका प्रथम चक्र में, एग्जीक्यूट नाउ, एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट में चला जाता है। इसीलिए वो भावना भेजी जाती है प्रथम चक्र में दूसरे चक्र से, और फिर अच्छी फसल आने के लिए ऊर्जा लगाई जाती है, कार्य शुरू हो जाता है, जो होता है प्रथम चक्र से। तो जिस तरह से फैक्ट्री में डिपार्टमेंट होते हैं, काम करने वाले अलग होते, उसी तरह हमारे जीवन में, हमारे शरीर में भी है। तरह हम अन्न तैयार करते हैं, खाना पकाते हैं, तो आप करते हो प्रथम चक्र से, और दूसरे चक्र द्वारा जो भावना आती है
क्या भोजन बनना चाहिए जो बहुत ही स्वादिष्ट, पौष्टिक होना चाहिए, रुचकर होना चाहिए। आज मेरे बेटे का बर्थडे है, लिए बना रही हूँ, उसको अच्छा लगना चाहिए, वगैरह वगैरह विचार दूसरे चक्र में ऐड होते हैं उसके साथ में। यानी क्या ऐड हो रहा है? प्रेम। दूसरे चक्र से ये प्रेम की आइडिया उसके अंदर जाती है उस विचार के साथ, और फिर इसी तरह तीसरे चक्र में ये भावना निकल के है हमारे जीवन के प्रति कैसा नजरिया था जो हमारे तीसरे चक्र में था, वो आता है इस प्रथम चक्र में। और उसी तरह सूचना जाती है क्या करना है, तो कौन से मसाले डालने, क्या वगैरह सब तैयार होके पूरी रसोई तैयार होती है। वो कहां से होती है? प्रथम चक्र से। और ये बनता है इसके अंदर ऊर्जा, वो प्रेम की ऊर्जा जो माता बता रही है अपने बेटे की, वो इसमें जाती है। और इसीलिए हम कहते हैं भी बड़े 5 स्टार होटल का भोजन हो, लेकिन माँ के हाथ की रोटी कोई कंपैरिजन नहीं। उसमें जो प्रेम होता है, उसमें जो स्वादिष्टता है, वो और कोई नहीं दे सकता। इसका ये एक्सप्लेनेशन दे रही है। और ये आकर्षण का नियम है वो और कुछ नहीं है, हम रोज करते हैं भाई, ये आकर्षण का नियम ना कि छोटी सी नैसर्गिक बात, लेकिन सारे साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर इसको कैसे पैसे बना लिए, करोड़ों रुपए, है ना। सीक्रेट नाम दिया तो लोगों अरे क्या सीक्रेट है, क्या रहस्य है। एक सीढ़ी मुझे याद है 750 रुपीज में बिकती थी वहां पर, जो आखिरी में सीढ़ी 10 रुपए में भी नहीं मिलती थी, कोई लेता नहीं था, वो 750 रुपए में बेची उन्होंने। तो सब क्या हमें अपने नैसर्गिकता को समझना है, किस तरह से हमारा शरीर मन काम करता है हमारे अपनी इच्छा से। तो आगे क्या कहती है? यही ब्रह्मांड का नियम, आपकी भावनाएं अस्तित्व में आती है और आपकी पदार्थमय दुनिया बनती है। हम बना रहे हैं ना अपनी दुनिया। इसी तरह जैसा हमारे जीवन के प्रति दृष्टिकोण होता है, वैसे ही हम अपनी भावनाओं से अस्तित्व में उसे लाते हैं। देखिए कितना छोटा सा और रोज का उदाहरण दिया है माता जी ने हमें। अगर हम अपनी इच्छा से जैसा चाहे वैसा भोजन बना सकते हैं, है ना। किसान जैसा चाहिए वैसा बीज बोकर उगा सकता है। तो हम अपने जीवन में रियलिटी जो चाहिए वो कैसे नहीं ला सकेंगे? क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि यहां जो हुआ है विचार से हुआ है। खाना पकाने के पहले हम विचार करते हैं, रोटी बनानी है, पूरी बनानी है, हलवा बनाना है, जो कुछ भी है। जब तक हमारे मन में विचार ही नहीं है, अगर दूसरे विचार चल रहे हैं, समझ रहे बहुत बढ़िया, हम हलवा बनाने लग गए और उसी समय कुछ फोन आ गया और हम डिस्टर्ब हो गए, तो क्या हो जाता है? वो रेसिपी है ना, क्योंकि विचार जैसे बदल जाता है तो जो खाना बना रहे हैं वो खराब हो जाता है। इसका मतलब क्या है? पत्री जी जो हमें बताते थे, सभी बड़े महात्मा जो बता रहे हैं, यू मेक योर ओन रियलिटी। क्या सही है क्या नहीं? यानी हर काम हम जो करते हैं उसमें हम 100% सक्सेस या फेल्योर लाना किसके हाथ में है? हमारे ही हाथ में ना। जैसे खाना पकाने के लिए अगर मुझे
आज सिर्फ घर के लिए 2-3 लोगों का खाना पकाना है तो उतनी सामग्री घर में है, फटाक से रोज बना देती है। लेकिन हम किसी को पार्टी के लिए बुला रहे हैं, 50 लोग आने वाले हैं, तो पहले उसकी तैयारी होती है, प्लानिंग होता है पूरा। क्या हर दिन हमारे यहाँ 50 लोगों का खाना तो नहीं बनता है। इसी तरह जो भी बड़ा काम हम करते हैं या छोटा काम करते हैं या कोई डिफिकल्ट काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं ना। विचार कहाँ आता है प्लानिंग का? तीसरे चक्र में, ये करना है मुझे। फिर हो जाता है दूसरे चक्र में, फिर वो प्लानिंग में क्या क्या करना है, क्या क्या सामग्री लगेगी मुझे, और क्या मैं अकेली 50 लोगों का खाना बना पाऊंगी? नहीं। कितने घंटे लगेगी, कितना तकलीफ होगा। तो क्यों ना मैं होटल से मंगाऊं, क्या मैं कैटरर से मंगाऊं? तो फिर हम लिस्ट बनाते हैं, यानी सारा प्लानिंग डिटेल में हम इतना करते हैं इस छोटे से काम के लिए। लेकिन जो बहुत बड़ा काम हम करते हैं, भले कोई फाइनेंस का हो, बिजनेस का हो, उस समय अगर इतना डिटेल प्लानिंग और ये एग्जीक्यूशन नहीं करते तो क्या होता है? फेल हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं? अरे मेरा तो नसीब ही नहीं है, मेरी 7:30 चल रही है। अरे अब यहाँ 7:30 कहां से आ गई? देखिए, ये एग्जाम्पल, ये सवाल का जवाब दिया है, इस पे सोचिए। क्या सवाल किया करुणेश जी ने? क्या यह आकर्षण का नियम एक रहस्य है? और जब उन्होंने उदाहरण दिया किसान का और हमारे भोजन बनाने का, तीनों चक्र से कैसे कैसे क्या क्या होता है, तो हमें क्या समझ में आया? तो रोज हम हर चीज करते हैं। आकर्षण नियम और क्या है? ये तो अपने आप काम करते ही रहता है रोज, है या नहीं? भले हम इस नियम को जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये तो काम करता ही है। क्या रोज हम भोजन, किसान हर समय बीज नहीं होता है? होता है ना। इसी तरह से जो भी काम हम करते हैं, कुछ भी होने, हर काम में यही नियम से होता है ना। क्या नहीं होगा? हर काम में यही नियम होगा। वी अट्रैक्ट, वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी। हम जो सोचते हैं वही होता है। ये जो बातें हम हमेशा सुनते हैं, इसका उदाहरण उन्होंने दे दिया। अरे आप खुद ही कर रहे हो और क्या हमसे मांगते हो? किस एक्सपर्ट को या किस महात्मा को पूछने की क्या आवश्यकता है क्या? नहीं है ना। तो भले ही आप नियमों को जानते हो या नहीं जानते हो, निसर्ग वो नियम को करते ही रहता है। नैसर्गिक रीत्या वो नियम चलते ही रहता है। लेकिन अब जब हमें माता जी ने समझाया है, हमारे दिमाग खुल गया, खिड़कियां खुल गई पूरी तरह से। एक झटका बैठ गया। अरे मैं क्यों इतना पीछे लगा था? क्यों मेरे जीवन में इसी समय फेल्यूर आया? मैंने कुछ गलती की ना। अब देखिए कौन सी गलती, हम जानेंगे आगे। तो सोचिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। जब आप अपनी दुनिया के प्रति जो आपका दृष्टिकोण है उसे बदलते हैं और थोड़ा अलग सोचते हैं, अपने पास क्या है इसके विषय में, तो आप शुरुआत करते हो आकर्षण के नियम का उपयोग करने के लिए। ठीक है। करुणेश जी पूछते हैं, अच्छा समझ गया, यानी अपने जीवन की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है, जो दृष्टिकोण मैंने तय किया है, वही है मेरे तीसरे चक्र। यही है आकर्षण के नियम को अपनी इच्छा से मार्गदर्शित करने का तरीका। यानी क्या मैं पॉजिटिव विचार कर रहा हूं, मेरे ही जीवन में मैं ऐसे ही सोच रहा हूं, अरे नहीं ये तो होना ही नहीं। ये मेरा दृष्टिकोण हो गया। कैसा है मेरा दृष्टिकोण हर शब्द के देखने का? अगर खाना पकाने के पहले माँ सोचती है
ओ मैं नहीं कर सकती, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सर दर्द है, ऐसा विचार जब उसके मन में आ जाता है तो कैसे खाना पकाती है? सर में दर्द लेकर के तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाते ना। या तो वो रोटी जल जाएगी, या सब्जी में 2 बार नमक डाल देगी, डालेगी ही नहीं, या कुछ भी हो सकता है। क्यों? सर दर्द हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद सही में उसको सर दर्द है, लेकिन उसको पता है कि मुझे तो खाना बनाना ही है, वो भी अच्छा बनना है, क्योंकि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और इस समय मुझे अगर ये सर दर्द हो रहा है, छोड़ो मैं इसे बाजू में रखती हूँ, मुझे ध्यान देना है मेरे बेटे के लिए इतनी बढ़िया सब्जी और खाना बनाने के लिए। जब ये विचार आता है तो कैसे वो खाना खराब होगा? ये है मेरा अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण, जो हम तीसरे चक्र में घूमता है ना। यही बता रहे हैं, करुणेश जी पूछ रहे हैं कि वही मार्गदर्शन करता है ना। तो माता जी कहती है बिल्कुल सही। आकर्षण का नियम सीधे काम करता है निचले चक्रों द्वारा, या तो जानकर या बिना जाने। वो नियम काम करते ही रहता है, भले उसको जानते हो नहीं जानते हो। आपके जीवन के तरफ देखने के उद्देश्य अगर बदल जाते हैं तो तीसरे चक्र में तो वही आपको समझाता है यह नियम क्या काम करता है, नकारात्मक या सकारात्मक। ये नियम दोनों तरह से काम करता है। अगर मेरा उद्देश्य बदल गया, जैसे अभी मैंने कहा कि मेरे सर में सरदर्द तो है, ये रियलिटी है, उसके बावजूद मैं अपने आप को फोर्स कर रहा हूं कि नहीं, मुझे बेटे के लिए अब खाना बनाना ही है। छोड़ो इस सर दर्द को, मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ सर दर्द के तरफ, ड्रॉप, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है। मैं अपने हाथों से मेरे बेटे के लिए ये आज ये केक बनाऊंगी, उसे पाइनएप्पल केक बहुत अच्छी लगती है ना। तो ये इस तरह का विचार जब पॉजिटिव विचार, तो वो पॉजिटिव बनेगी। और अगर नकारात्मक विचार आ गया, अरे नहीं क्या करूं, इतना सरदर्द है, कैसे बनाऊंगी इस खाने को, बस इतना सा निगेटिव विचार आ गया तो सब खत्म। फिर वो पाइनएप्पल केक बनता है या वो काला हो जाए, कैसा हो जाए पता नहीं फिर, है ना। तो यही माता जी बता रही है, छोटी छोटी बातें हैं जो रोज हम जानते भी है, एक दूसरे को बताते भी है, वही वो हमें समझा रही है कि ये हमारे तीसरे चक्र में जो है, ये विचार अगर नकारात्मक हो गया या सकारात्मक हो गया, तो वही आकर्षण का नियम उस नकारात्मकता से ही पेश आएगा या सकारात्मकता से, तो उसका रिजल्ट वही होगा। तो जब हम बार बार कहते हैं पॉजिटिव सोचो, वो कैसे फर्क पड़ता है रिजल्ट के ऊपर, ये हमें समझ में आ गया, है ना। क्योंकि हमारे ये तीसरे चक्र में, मणिपुर चक्र में, यहीं पर वो विचार घूमते रहते हैं, हमारा मन जो है विचार इधर ही घूमते रहते हैं, और वही विचार घूमते रहता है बार 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 बार। तो आप कितना भी सोचो, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस कहाँ से जाती है, जो विचार होता है उसको हाथ को इंस्ट्रक्शन जाएगा, हाँ रोज मैं इतना नमक डालती हूँ, तो उसके लिए तो हम वजन करके थोड़ी डालते हैं। वो किताब में लिखा है 50 ग्राम उसके लिए नमक डालो। अरे क्या कोई भी स्त्री ऐसा गिन के नमक और ये डालती? नहीं, ऐसा हाथ से फटाक से लिया ऐसे डाल दिया और बराबर हो जाता है, कभी गलत नहीं होता है। लेकिन मन में जब विश्वास नहीं है, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा? कम ज्यादा हो ही जाएगा, क्योंकि उस हाथ में जो ऊर्जा जाती है, जो चुटकी ऐसे पकड़ती है,
वह एकदम से दूसरा विचार आ गया तो वो कम ज्यादा पकड़ लेगी, डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस कहां से जा रही, वो विचारों की ऊर्जा जा रही हाथ के पास, और हाथ हम काम करने वाले हैं, हाथों से काम। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है सकारात्मक विचार या नकारात्मक विचार, जो हमारे तीसरे चक्र में घूमते रहते हैं। यह ज्ञान जो जागृत होता है तीसरे चक्र में, वही मदद करता है आपको अपनी नकारात्मक भावनाओं को समर्पित करने के लिए, जिसके लिए आपको पूर्णतः नकारात्मक भावनाओं के साथ रहना है, बिना किसी भय के तथा बिना कोई आलोचना किए। तो अगर ऐसी नकारात्मक भावना आ जाती है तो उसे क्या करना है, फेस इट, उसके साथ रह के समर्पित कर देना है। निकालने के लिए आप अगर उसके साथ फाइट करते रहे, व्हाट शी इज टेलिंग, डोंट फाइट विद द निगेटिविटी। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जीवन में, बार बार मैं निगेटिव ही क्यों सोचती हूँ, क्यों आते हैं बार बार निगेटिव विचार, ये क्या हो गया, फाइट की शुरुआत हो गई। एनालिसिस उसका करने जाते हैं, फिर साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, क्या है, वी आर ट्राइंग टू फाइट इट। लेकिन उसने सीधा सीधा रास्ता बता दिया है। जब ऐसी परिस्थिति होती है तो उन निगेटिव भावनाओं के साथ रहना है, बी विथ इट, फेस इट, कोई भय नहीं उससे रहना है, कितनी भी भयावह भावना हो उससे डरना नहीं है, और उस भावना के ऊपर कोई आलोचना नहीं करना है, नो जजमेंट, और समर्पित, जस्ट सरेंडर। लेकिन इस तरीके से चलो और आगे देखेंगे। ऊपरी चक्र जिसमें हृदय भी आता है, मदद करता है तीसरे चक्र में, जो दुनिया के प्रति आपका दृष्टिकोण है उसे बदलने में। और फिर कैसा है, जब ये हम करते हैं उसके बाद में कहा है, हमारे हृदय की मदद लेते हैं। जब कर लिया आपने बिना आलोचना के और फेस करके उस समर्पित कर दिया, तो तुरंत हृदय में जाना है। हम वहां देखते हैं उस भावना कहाँ जाती है, विचार हमारा, प्रेम, आनंद, सारी भावना कहाँ जाती है, फिर नीचे से मणिपुर चक्र से ऊपर हृदय में, और वहां हमारा परिवर्तन होता है। इसीलिए हम कहते हैं हृदय परिवर्तन। हम सुना है ना, पुराने जमाने में महात्मा गांधी, विनोबा भावे, वो इधर उधर जाकर डाकुओं का हृदय परिवर्तन करते थे, और वो शस्त्र डाल देते, चलो सरेंडर। तो ये हृदय परिवर्तन, तो ये भावना जो होती है हमारे अंदर, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन सी, दुख की हो, कुछ भी हो सकती है, या कुटुंब में किसी व्यक्ति चला गया है, बहुत एनीथिंग कैन हैपन, और उस भावना को हम पकड़ बैठते हैं। कहां पकड़ते हैं, मणिपुर चक्र में वही विचार बार बार घूमते रहता है, थमता ही नहीं। कोई अपमान हो जाता है कहीं तो भी, सारी ऑफिस में, पूरे सब ऑफिस के सामने अपमान कर दिया बॉस, बिना किसी वजह, कुछ नहीं, घड़ी देखी, अरे तुम लेट आ गए हो, तुम हमेशा लेट आते हो, तो कैसे लगता है। इस तरह के बातें हम जो पकड़ के बैठते हैं वो निगेटिव भावना को, और फिर ऐसी भावना पकड़ के रखते हैं, तो क्या वो काम पॉजिटिव होगा, नहीं हो सकता ना। इसलिए वो यही बता रही है हमें कि इन भावनाओं को बदलना है। ऐसी भावना जब आती है उसको सरेंडर करना है, और उसके ऊपर आलोचना नहीं करना है, ये गलत है, सही है, ऐसा है, वैसा, नो एनालिसिस, जस्ट सरेंडर टू इट। और जैसे सरेंडर की भावना धीरे 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 धीरे, आंख बंद करके करो, सरेंडर, सरेंडर, छोड़ दो, आई सरेंडर, तो क्या होगा, धीरे से आप चले जाते हो अपने हृदय में, शांति से, और वहां पर हृदय परिवर्तन होता है। जब हृदय में शांति लगने लगती है आपको,
तो फिर आप वो तीव्रता जो है अपमान की भावना की वो कम होते जाती है, फिर उसको भूलते जाते हैं। इसीलिए ऊपरी चक्र जिसमें हृदय भी आता है मदद करता है। तीसरे चक्र की जो है हमारा क्या दृष्टिकोण है, मुझे तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, मेरा तो कोई भी अपमान करता है, मेरा बॉस तो हमेशा मेरा अपमान ही करता है, मुझे तकलीफ ही देता है, या मेरी बीवी तो हमेशा मुझे गाली देती है, कभी आओ घर पे आओ तो ऐसा मुंह लटका है। ऐसी फिक्स होती है एक ही बात जीवन में, बस उसी बात को पकड़ के हम बैठते, एक व्यक्ति के प्रति एक ही बात पकड़ के उसी को घुमाते रहते, वो तीसरे चक्र में घूमती रहती है रोज। वही वो बता रहे कि उसे निकालना है। हमारा दृष्टिकोण ही दुनिया के प्रति ऐसे हो जाता है, उसे बदलना है। और उसे बदलने के लिए उस दृष्टिकोण की जो भावना है, निगेटिव भावना है, उसके साथ रह के उसका एनालिसिस मत करो, उसकी आलोचना मत करो, जस्ट सरेंडर इट। और आगे देखते हैं। इसीलिए हृदय परिवर्तन से ही सब कुछ बदलता है। पूरे जीवन में बदलाव आ सकता है जब हृदय परिवर्तन हो जाता है। देखिए, इसीलिए आजकल आपने देखा होगा कि जो फैमिली कोर्ट्स होते हैं, डाइवोर्स के लिए अगर कोई एप्लीकेशन जाता है तो वहां एक नियम है उनका, दे विल नॉट गिव द हियरिंग इमीडिएटली। एक हियरिंग करेंगे, समझ लेंगे, फिर आपको समय देंगे, अभी आप 6 महीने के बाद में आना। क्यों? ट्राई दिस, फिर से सोचिए, सेकंड टाइम सोचिए, तीसरी बार सोचिए। इसलिए समय के साथ आप प्रयास कीजिए। काउंसलर भी रखे जाते हैं फैमिली कोर्ट पे, फिर उनको बोलते हैं आप काउंसलर के पास जाओ। ये सब क्या है? यही नियम है ना। हृदय परिवर्तन हो सकता है। कितनी भी आखिरी मोमेंट पे केस आ गई है तो अंदर जाकर जो हमें समझ में आता है उसका परिणाम होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई डाइवोर्स हो ही नहीं सकता या कोई, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब यही है, जो माता जी कह रही उसी को मैं बता रहा हूं कि अपने हृदय में जाकर, अंदर जाकर कोई भी बात सोचिए परिवर्तन करने के लिए। और वही पत्री जी हमें बता रही, इसीलिए हम ध्यान में आए हैं सबके सब। लेकिन कई बार होता क्या है, इतने सालों से हम ध्यान कर रहे हैं लेकिन वो कार्य तो मेरा हो ही नहीं रहा, ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं। तो क्या होता है, वही विचार हमारे मन में घूमते रहते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इस मास्टर को पूछो, उस मास्टर को पूछो, सब अलग अलग बताते, ये करो वो करो। फिर बोलते अरे फिर भी क्यों नहीं हो रहा, ये कोर्स कर लिया, वो कोर्स कर लिया, वो ध्यान कर लिया, फलाना कर लिया, अरे क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बेसिक ओरिजिनल मेरे अंदर जो है वही मैं निगेटिव विचार से देख रहा हूं। ये हमारी समझ में नहीं आता। यही माता जी कह रही है। इसीलिए हृदय परिवर्तन से ही सब कुछ बदलता है। जब आप आपके विचार जोड़ते हो अपनी सकारात्मक भावनाओं के साथ, आपके जीवन के आपके जीवन में, तो कुछ भी उसके विषय में जो होता है वहीं पर आकर्षण का नियम काम करता है, आपकी इच्छा के अनुसार। सवाल यह नहीं है कि यह आकर्षण का नियम काम करता है या नहीं, क्योंकि यह तो काम करते ही रहता है। तो सबसे पहले हमें इस बात को जानना है, पक्का करना है कि आकर्षण का नियम हर क्षण हर मानव के अंदर काम करते ही रहता है ही। देयर इज नो टू वे अबाउट इट। आप उसको बदल नहीं सकते। बदल सकते हैं क्या? क्योंकि जिस तरह से माता जी ने इसका जवाब दिया, किसान का और खाना पकाने का,
तीनों चक्रों में क्या होता है, कैसे विचार परिवर्तन होता है और कैसे एग्जीक्यूशन होता है कहां पर। तो ये तो बदलने वाला है नहीं ना। हमारे शरीर में जो घटना घट रही है उसको तो हम बदल नहीं सकते। इसीलिए वो कह रही है कि सवाल ये नहीं है कि आकर्षण का नियम काम करता है या नहीं करता है, क्योंकि यह तो काम करता ही रहता है। ये बात को पक्का अपने मन में पहले कर लेना है। ठीक है, तो सवाल क्या है? सवाल यह नियम काम कर रहा है आपके लिए, जिससे आपको वह मिल रहा है जो आप सही में चाहते हो या नहीं, ये सवाल है ना। तो काम कर रहा है, लेकिन मैं जो चाहता हूं क्या वो मुझे मिलने वाला है, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? दैट इज द क्वेश्चन। ओके, तो करुणे जी सवाल करते हैं, हम में से कई लोग चाहते हैं कि जो मेरे पास है उसके बदले में मुझे और दूसरा कुछ चाहिए, है ना। कई बार हम ऐसा सोचते हैं। क्या सवाल किया करुणे जी ने? हमारे पास कुछ ना कुछ होता है, नॉट नेसेसरी कार, बंगला या फ्लैट और कुछ भी, हम उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। तो माता जी क्या जवाब देती है? और यही तो प्रॉब्लम है, ये माता जी कह रही है, अरे यही तो प्रॉब्लम है कि आप बदलना चाहते हो, उसको रिप्लेस करना चाहते हो, दैट इज दी प्रॉब्लम। अगर आप और कुछ चाहते हो क्योंकि आप खुश नहीं हो, जब आप रिप्लेस करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, इसका मतलब क्या है? आप जो आपके पास है उस बात से, उस चीज से खुश नहीं हो, राइट। उसमें जो कुछ भी आपके पास है तो आप यही चाहते रहोगे, चाहत को ही बनाते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, यानी वांटिंगनेस बढ़ाते हैं, ये चाहिए ये चाहिए, और उसी भावना को बढ़ाएंगे चाहत की। और ये चाहत की भावना कहां से आती है? दूसरे चक्र से। तो उस चक्र में जब ये भावना जाती है मुझे ये चाहिए ये चाहिए, तो क्या होता है? वांटिंगनेस बढ़ता है। इसीलिए हम देखते हैं कई बच्चे जिनको बचपन में आदत लग जाती है, ये चाहिए, वो रस्ते में बैठेंगे, वो बच्चा रोएगा, नीचे ये करेगा, मुझे यही बॉल चाहिए, सबके सामने तमाशा करेंगे। और माता पिता अरे क्या ये कर रहा है, रोज इसको बॉल चाहिए नया, इतने बॉल है 100 हो गए इसके घर में, फिर भी ये ऐसा कर रहा है। ये क्या है? उसके दूसरे चक्र में तकलीफ है, वांटिंगनेस। बड़े बड़े लोग भी हमने देखी है, जैसे हम आज देखते जो अपराध होते हैं इसी वजह से। वो दिखाते हैं फिल्मों में, मुझे ये चाहिए, मैं जो चाहिए मुझे मैं ले सकता, मैं ले लूंगा। अरे इस तरह की भावना, इसलिए हमें सतर्क रहना है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? आकर्षण के नियम का उपयोग करके वह सब कुछ पाने का जो अस्तित्व में लाने के लिए है, महसूस करें उस आनंद को, उसके लिए जो कुछ भी आपके पास है और उसके साथ जो आप बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहला क्या है? जो मेरे पास है उससे मैं खुश हूं। जब तक मेरे अंदर ये खुशी की भावना, आनंद की भावना है ही नहीं, तो मैं क्या मैनिफेस्ट करूंगा? मेरे तीसरे चक्र में जो भाव है वो आनंद का अगर है कि जो भी मेरे पास है वो अच्छा है, आई एम हैप्पी विथ इट, और उसके साथ में ये भी आ जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आनंद में आनंद होगा, बात ठीक है। लेकिन दुख को मैं आनंद में बदलना चाहता हूं, दुख दुख में ही रहेगा। आप दुख को बढ़ाओगे, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, अरे मैं इस मकान से तंग आ गया हूं, ये बाजू वाले ऐसे लोग हैं वैसे लोग हैं, ये सोसाइटी गंदी है, ऐसा है वैसा है, गाली देते रहेंगे पूरे सब लोगों को, मुझे ये मकान बदलना ही है। फिर आप कितना भी ट्राई करो, यू आर नॉट एबल टू शिफ्ट।
क्यों? विचार ही मेरा निगेटिव है। वही जज योर सेल्फ। आपकी परिस्थिति, आपके पास जो कुछ भी है उसे दोष नहीं देना है। मेरे पास जो कुछ भी है उसमें मैं खुश हूं, ये भावना मेरे मन में हमेशा रहनी चाहिए, उसकी आदत डालनी है। ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया, आज मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं ध्यान में अभी खुश रहूंगा, एक दिन में नहीं होने वाला। ये आदत डालनी है, हमेशा मुझे खुश रहने की आदत डालनी है। और खुश रह के, हाँ अच्छा तो है मकान मेरा यार, बहुत बढ़िया सोसाइटी है, मैंने कितने साल पहले दिया था जब मुझे लोन लिया था, खैर आज मुझे वो जरूरत नहीं, लेकिन कितना अच्छा मकान मिल गया उस समय। आज देखो क्या कीमत है इसकी, तो मैं तो खुश हूं इससे यार, मेरा मकान अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं खुश हूं इससे। हाँ, इसके साथ अभी फैमिली बड़ी हो गई है, तो हो सकता है 3 बेडरूम का मिल जाए तो अच्छा है। ये क्या हो गया? पॉजिटिव को और पॉजिटिव बना। वही बता रही है माता जी हमें कि महसूस करें उस आनंद को, उसके लिए जो कुछ भी आपके पास है उसके साथ, जो आप बनाना चाहते हो उसके साथ। अगर आप इस आकर्षण के नियम को उपयोग में लाते हो, आपके पास जो भी है उससे दूर जाने के लिए या छुटकारा पाने के लिए, या जो आपको आपके जीवन में नहीं चाहिए उसके लिए, तो वही आएगा जो आपके जीवन में और ज्यादा आप नहीं चाहते हो। तो बार बार अगर मैं नहीं चाहता हूं ऐसे विचार करेंगे तो हमें वही आएगा। कई बार देखा, आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं और वो कैंसर पहली बार किसी को होता है, जनरली आजकल बहुत अच्छी दवाई हो गई है, ठीक हो जाता है कैंसर। लेकिन अगर उस आदमी का वो कर्म है तो उसके मन में वो भावना घूमती रहती है कि कैंसर को निकालना है मुझे, थ्रो इट आउट, बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा है वैसा है। ये क्या हो गया? निगेटिव भावना। लेकिन माता जी ने क्या कहा है? आप उस निगेटिविटी जो आपके अंदर आती है, कैंसर से जो तकलीफ होती है, उसके साथ रहिए। डोंट हेट इट, एक्सेप्ट इट, सरेंडर टू इट। ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन यही तरीका उन्होंने बताया है। देखिए आगे क्या बताते हैं कि इसीलिए वो कहा जाता है कि कई बार हमारे जो विचार होते हैं उसको हम अगर चेक करते हैं तो हम बोलते हैं दिन में 60,000 विचार आते हैं। तो कभी रात को बैठकर किताब लेकर लिखिए, लिख कर देखिए कि कौन कौन से विचार बार बार आ रहे हैं, मुझे भी लिखिए, राइट डाउन। तो 60,000 मुझसे ऐसे कुछ 2-3 ही विचार होंगे वो बार बार आते हैं। फिर उसको लिखिए 2-3 विचार जो बार बार मेरे दिन भर में आ रहे थे पूरे इसमें, उसके अंदर सबसे ज्यादा विचार कौन सा आ रहा था? बार बार वही विचार, वही विचार। तो हमारी समझ में आएगा कि क्या वो निगेटिव विचार ही मैं बार बार कर रहा हूं, तो क्या मैनिफेस्ट होगा? निगेटिव ही मैनिफेस्ट होगा ना। इसीलिए पॉजिटिव सोचने की आदत डालनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि मैं एकदम से बदल जाऊंगा, नहीं बदल सकते। यू हैव टू चेंज योर हैबिट, ठीक है। और यही माता जी ने कहा है कि जीवन में जो ज्यादा आप चाहते हो, जो ज्यादा विचार करते हो, वही आपको मिलता है। तो करुणे जी पूछते हैं, कई आध्यात्मिक मार्ग जोर देते हैं वर्तमान क्षण को शरण जाने की। क्या कहते हैं? वर्तमान क्षण की शरण में जाओ, या स्वीकार का मार्ग कहते हैं इसको। और दूसरा कोई मार्ग वाले क्या कहते हैं? आकर्षण का नियम बताते हैं, जो है अपने भविष्य में कुछ अलग बनाने का मार्ग। तो करुणे जी पूछ रहे हैं, इन दोनों में से कौन सा मार्ग सही है? स्वीकार का मार्ग सही है
या आकर्षण का मार्ग सही है? ठीक है ना। अभी हमने इसके बारे में चर्चा की, तो करुणेश जी बिल्कुल सही सवाल कर रहे हैं। अब देखिए माता जी क्या कहती है। माता जी कहती है दोनों ही सही मार्ग है। कौन से दो मार्ग बताए? एक तो स्वीकार, मतलब दुख भी हो तो उस दुख का स्वीकार कर ले, वो स्वीकार का मार्ग है। क्योंकि ये मेरे कर्म से आया है तो मुझे तो स्वीकार करना ही है ना। वो हो गया स्वीकार का मार्ग। और दूसरा है आकर्षण का मार्ग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो अभी हमने देखा। तो माता जी कह रही दोनों ही सही है, लेकिन दोनों ही मार्गों को ठीक से सही तरीके से समझा ही नहीं जाता। ये महालक्ष्मी देवी बता रही कि आप लोग ये दोनों ही मार्गों में समझ नहीं लेते उसको ठीक से। एक पहला मार्ग देखते हैं, शरणागति में जाना, वर्तमान क्षण की शरण में जाना। इसका गलत अर्थ ऐसा लिया जाता है कि वर्तमान क्षण, वर्तमान में तो मेरा अतीत, मेरा भूतकाल तो है ही नहीं, मेरा भविष्य काल, मुझे क्या करना है वो तो है ही नहीं, क्या होगा वर्तमान में। ये एक गलत अर्थ निकालते हैं लोग। लेकिन सत्य यही है कि वर्तमान क्षण में ही सब कुछ है। यानी भूतकाल तथा भविष्यकाल दोनों ही वर्तमान क्षण में है। कैसे? त्वरित आने वाला वर्तमान क्षण, जैसे हम क्या करते हैं, सांसों की तरफ देखते हैं। तो एक क्षण एक सांस आ रही है, दूसरे क्षण एक सांस जा रही है। लेकिन क्या घूमते समय मैं डिसाइड करूं तो उसको पकड़ सकता हूं उस क्षण को? जब तक तो और 2-3 क्षण निकल जाएंगे। इसलिए वो क्या कह रही, जो तुरंत आने वाला क्षण है वो आपका वर्तमान है, उस समय का जो आप समझते हो अपने सेंसेस के द्वारा, यानी महसूस करता हूं मैं। क्या मैं पकड़ सकता हूं उस क्षण को? यहां मैं जब महसूस करता हूं, हाँ अभी जा रहा है, तो ये क्षण मेरा वर्तमान है। इसीलिए हम वर्तमान क्षण की तरफ ध्यान देते, वर्तमान में ध्यान देते, यानी उस सांस की तरफ ध्यान देते जो इस क्षण यहाँ पर है, जा रहा है या आ रहा है। आती जाती सांसों पर ध्यान देते, यानी हम वर्तमान क्षण के ऊपर ध्यान देते। बराबर है। हम जो करते हैं वो यही है, उसका विश्लेषण माता जी बता रही। तो ये हमें अपने सेंसेस के द्वारा पता चलता है। तथा आपका सारा भूतकाल जो अस्तित्व में है आपके वर्तमान क्षण में ही है, आपके मन के द्वारा। कैसे? मेरे मन में तो है कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, कितनी तकलीफ हो रही थी मुझे ध्यान में बैठने के लिए, कितने विचार आ रहे थे, क्यों कुछ घटना घट गई, इसलिए मैं बड़ी मुश्किल से बैठा हूं ध्यान के लिए। अभी ये क्या हो गया, मेरे भूतकाल का विचार, वो तो मन में है ही ना, मैं उससे दूर होने की कोशिश कर रहा हूं। यानी वर्तमान क्षण में भूतकाल समाविष्ट है। ठीक है, आगे क्या कहती है, और भविष्य क्या है? भूतकाल को आगे दर्शाता है। भविष्यकाल क्या होता है? जो भूतकाल है, भविष्य का भूतकाल कौन सा है? वर्तमान। जो गया वो भूतकाल नहीं, अभी जो वर्तमान है वो आगे आने वाले क्षण का भूतकाल हो गया। तो वर्तमान, भविष्यकाल क्या है? वर्तमान क्षण को हम आगे जो प्रदर्शित करते हैं, आगे जो दर्शाते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, यानी भूतकाल का प्रोजेक्टेड इज ए भविष्यकाल। जो भी आपके मन के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। तो मेरे मन में जो मैं करना चाहता हूं वो तो है ही, मैं उस विचार को दूर रखता हूं, क्योंकि सभी तरह के विचारों को मैं दूर रखना चाहता हूं। लेकिन क्या मन से निकाल सकता हूं उसको? नहीं। यानी मेरे मन के अंदर भूतकाल भी है, भविष्यकाल भी है, यानी वर्तमान क्षण के अंदर भूत भी है, भविष्य भी है, तीनों है।
ठीक है, ये हमें माता जी ने अभी सिखाया। अब करुणेश जी कुछ कहते हैं, आहा, यानी वर्तमान क्षण में है सब, भूत भविष्य वर्तमान, या तो आपके सेंसेस के द्वारा या तो मन के द्वारा। ठीक है, यानी हम महसूस करते हैं उसको, फील करते हैं, या हमारे मन में विचारों में पक्का रहता है। माता जी कह रही है, कैसे हो सकता है और कुछ होता है सिर्फ शाश्वत क्षण, यानी और कुछ हो ही नहीं सकता है। ये क्षण जो है वही शाश्वत क्षण है, परमानेंट, इटरनल है। वर्तमान क्षण जो है दैट इटसेल्फ इज इटरनल, क्योंकि वो आता ही रहेगा ना। जैसे आगे जाओ फिर भी वो वर्तमान हो जाएगा, दैट इज इटरनल, वही शाश्वत है। करुणेश जी कहते हैं सत्य। माता जी कह रही, तो यह नहीं वर्तमान वर्सेस भूतकाल वर्सेस भविष्य, ये झगड़ा नहीं है। जो बदलता है अंतरात्मा को, इनर सेल्फ को, वो बदलता है, ट्रांसफॉर्म करता है जब आपके वर्तमान क्षण को देखा जाए संपूर्ण समन्वय में, पूर्ण समय के साथ। तो हमें क्या करना है, जब हम ध्यान कर रहे हैं, वर्तमान क्षण की तरफ ध्यान दे रहे हैं, यानी श्वास की तरफ ध्यान करें, तो संपूर्णता से उसकी तरफ ध्यान, संपूर्ण समय के संपूर्णता में, उसी क्षण को संपूर्णता, उस क्षण का जो समय है, पूरा एक क्षण, उसकी संपूर्णता और मेरे मन की संपूर्णता बस निछावर कर दीजिए। अब आप अपने भविष्य को अस्तित्व में लाने की इच्छा नहीं रखते हो, और जब हम इस तरह से ध्यान में चले जाते हो तो कोई इच्छा नहीं रहती है, निरीच्छ, विचार शून्य हो जाते हैं हम, है ना। तो अब आप अपने भविष्य को अस्तित्व में लाने की इच्छा नहीं रखते हो, सिर्फ इसलिए कि अपने भूतकाल से बच निकलने के लिए नहीं। इसके अलावा आपके वर्तमान में ही छुपा है आपका भूतकाल, और वह भी बहुत सारी कृतज्ञता के साथ। तो यानी इस तरह से जब हम वर्तमान क्षण के तब देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम भागने के लिए नहीं देखते, उस समय हम एक हो जाते हैं उसके साथ, वर्तमान क्षण में हो जाते हैं कृतज्ञता पूर्वक। इसीलिए हम कहते हैं इन सांसों की तरफ कृतज्ञता पूर्वक ध्यान दीजिए, क्योंकि यही सांसें तो मुझे जीवित रखती है ना, यानी यही वर्तमान क्षण। इनडायरेक्टली क्या करता हूं मैं, समय की तरफ भी कृतज्ञता पूर्वक ध्यान देता हूं। तो आपके वर्तमान से ही वर्तमान में ही छुपा है भूतकाल, और वह भी बहुत सारी कृतज्ञता के साथ। उस यात्रा के लिए जो समाप्त हो गई, इस क्षण के पहले जो भी हो गया, उसके लिए कृतज्ञता पूर्वक समाप्ति कर देना है, और उसी में है पूर्ण समर्पण उस अनजान भविष्य के प्रति। तो आगे जो मेरा भविष्य है वो फिर अच्छा ही होगा, क्योंकि भविष्य भूतकाल में जो हो गया उसकी निगेटिविटी वो मैं पकड़ के बैठूं तो वही होगा। तो उसको कृतज्ञता पूर्वक भूल जाना है, और उसी के बाद ही आपके जीवन में है सही खुशी। क्योंकि भले ही आपने अस्तित्व में नहीं लाया है जो आप चाहते थे, इस क्षण हो सकता है मैं उसको मैनिफेस्ट नहीं कर सका हूं जो मैं चाहता था, फिर भी आप इस क्षण में संपूर्णता में है, न्यूट्रल। मुझे बस शांति और आनंद है ना ध्यान में, मैं फिजिकल रियलिटी को भूल गया हूं, मुझे जो चाहिए था उसको मैंने नहीं पाया है, ठीक है, छोड़ दिया उसको, फिर भी मैं खुश हूं। ये ध्यान में आकर करते हैं। फिर क्या होता है, और ऐसे ही संपूर्णता से जब आप जो भी चाहते हो और सोचते हो, बहुत ही आसानी से तुरंत ही अस्तित्व में आ जाता है। तो उसके बाद वो अस्तित्व, यू आर मैनिफेस्टिंग व्हाट एवर यू वांट। इसीलिए मैनिफेस्टेशन तब हो सकता है जब हम अच्छे ध्यानी बन जाते हैं, तभी हमारी निचले चक्रों की शुद्धि शुरू हो जाती है, और उसी के साथ तीसरी आंख खुलती है, हमें समझ में आता है। इसलिए आपको कई बार अनुभव होगा, हम ऐसे जा रहे हैं गाड़ी लेके, अरे ये तो शाम का समय है, बहुत सारा ट्रैफिक होगा,
और वहां तो मार्केट में पार्किंग भी नहीं मिलेगा, लेकिन जाना ही है, करना ही है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। ऐसा विचार अगर है तो गाड़ी चलाते समय भी हम अशांत होते हैं और मन में गालियां देते देते ट्रैफिक को, पुलिस वालों को, दूसरी गाड़ी को, इसको तिसको करते रहते हैं। लेकिन इसके उल्टा अगर निकलने के पहले, अरे हाँ हो सकता है बाबा, लेकिन मिल जाएगी, मुझे जगह मिल जाएगी, डोंट वरी, हम बताते हैं मिसेस को, अरे चलो जाना ही है ना हमको, मिल जाएगी, देखो पार्किंग मिल जाएगा। इस तरह से खुशी में मैं चलाता हूँ, कोई चिंता नहीं है, बिना चिंता। तो होता क्या है, मैं वहां पार्किंग के पास जाता हूँ, जो गाड़ी खड़ी है एक क्षण पहले आग निकलती है और मैं वहां लगा देता हूँ। होता है ना कई बार। ध्यानी बनने के बाद में ऐसे कई अनुभव आते हैं। इसीलिए वही वो बता रही है कि ऐसी ही संपूर्णता से जब आप जो भी चाहते हो और सोचते हो, बहुत ही आसानी से और तुरंत ही अस्तित्व में आता है। इसी तरह काम करता है आकर्षण का नियम। ठीक है, यहीं पर मैं रुकता हूं, अब हम कुछ चर्चा करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मास्टर्स, आप सभी लोग अनम्यूट कीजिए। 10 दिन हम लोग अच्छी तरह से ज्ञान साझा किया है, तो हम लोग एक बार जोरदार तालियों से थैंक यू करेंगे मास्टर को। थैंक यू सर, थैंक यू। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। इतना इस- सुंदर ज्ञान और ध्यान, सच में सर सराहनीय है। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। ये 10 दिन बहुत ही खास दिन रहे सर। बहुत कुछ सीखा है इस 10 दिन के अंदर में। आपने कितना कुछ हमें बताया है वाकई में। और आज तो जैसे आपने बताया कि किस तरह से भूत और भविष्य, पास्ट और फ्यूचर जिसमें हम भटकते रहते हैं, वो हमारे कैसे प्रेजेंट मोमेंट में ही है। ये कितना डिटेल से आपने इसे एक्सप्लेन किया है आज, और कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, कैसे उसे हमें अपने मन के डिजायर्स को हमें मैनिफेस्ट करना है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हमें बताया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रेखा, थैंक यू सो मच सर। मास्टर्स, किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज। सर मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी मैम सर के हाँ बोलिए। सर इतना सुंदर ज्ञान दिया आपने, सच में सराहनीय रहा और बहुत ही अच्छी जर्नी रही। थैंक यू पहले तो रेखा मैम को जो कुलकर्णी सर आए हम सबके बीच और इतना सुंदर ज्ञान हम सबको दिया। सर कुलकर्णी सर आप आए हमारी अहम ब्रह्मास्मि में कुछ इस तरह। कुलकर्णी सर आप आए अहम ब्रह्मास्मि में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे। सर आप आए हम ब्रह्मास्मि में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे। देखकर दिल आपको झूमने लगा, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। सच में थैंक यू सो मच सर। बहुत सुंदर देखा जी। थैंक यू। आप तो बहुत अच्छी कवियत्री है। वेरी नाइस। सर ध्यान ने ये सब कुछ आगे ला दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच नेहा जी। बहुत सुंदर से ही आपने अपने मन के भाव को व्यक्त किया है इस रचना के माध्यम से। थैंक यू सो मच। थैंक यू रेखा मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू रेखा मैम फॉर गिविंग कुलकर्णी जी फॉर अस, क्योंकि इतना हम लोग इनसे एनलाइटमेंट हुआ है, मगर जो बेसिक्स हैं हम लोग जो कैसे करना है, सभी लोग थर्ड आई पीछे और सहस्रार के पीछे पड़ते हैं, मगर इस बुक के माध्यम से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। और सर को यहाँ लाने के लिए आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। और हम अपेक्षा करेंगे फिर से सर से ज्ञान लेने के लिए मैम। थैंक यू सो मच रेखा मैम। थैंक यू कुलकर्णी।
थैंक यू माधवी जी, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे कुलकर्णी सर तो हमेशा रेडी रहते हैं इस अद्भुत ज्ञान को देने के लिए। और वाकई में ये जो आनंद कारुणेश सर को कोटि कोटि नमन है कि उन्होंने इतना अद्भुत ज्ञान जो साक्षात माता लक्ष्मी, माता सरस्वती ने दिया है, वो हमें मिल रहा है। तो ये इतना अद्भुत ज्ञान, और जिसे भाषा में प्रदान कर रहे हैं हमारे ब्रह्मर्षि कुलकर्णी सर, ना तो इस ज्ञान को हम बुक में पढ़कर भी नहीं पा सकते। इसलिए दोस्तों रिक्वेस्ट है, कोई भी प्लीज हिंदी की पीडीएफ ना पढ़े। यदि 1000 सीड ऑफ जॉय बुक को पढ़ना है तो इंग्लिश की ही बुक पढ़े जो आनंद कारुणेश सर ने लिखी है, जो चैनलिंग से हुआ है उनके। हिंदी में ट्रांसलेशन में वो भाव नहीं है। तो जो असली भाव पकड़ने हैं, असली ज्ञान लेना है, तो ये ब्रह्मर्षि कुलकर्णी सर जो हमें दे रहे हैं, इसके यूट्यूब रिकॉर्डिंग आप सारी सुने, इसके माध्यम से आपको सारा ज्ञान मिलेगा। और वाकई में जो ज्ञान इसमें मिला कहीं नहीं था। आज बरसों बरस से हम बहुत कुछ पढ़ते आ रहे हैं, पर क्या रामायण में भी वो ज्ञान नहीं मिला? उसमें सारी कितनी समय के अनुसार जो बातें हुई वो बताया गया, पर वास्तविकता क्या थी वो हमें अभी पता चला कि किस तरह से राम रावण जी का संवाद था, किस तरह से क्या घटित हुआ, वो सब हमें सब इस 1000 सीड ऑफ जॉय बुक के माध्यम से हमें मिला। और इन सारे ज्ञान को प्रदान किया है हमारे कुलकर्णी सर ने। तो कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है सर आपको। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच रेखा जी, सुंदर शब्दों के लिए। तो एक बार हम जोरदार तालियां बजाएंगे आनंदा के लिए। थैंक यू, उन्होंने थैंक यू। कोटि कोटि नमन सर, बहुत ही सराहनीय है। कोटि कोटि नमन रेखा जी, नेहा जी, माधवी जी, सभी को बहुत सुंदर 10 दिन बहुत बढ़िया चला। और मैंने सारे वो सेव रिकॉर्डिंग्स बार बार देखने के लिए आजकल मैं 2-2 बार करती हूँ वो चक्रास वाला मेडिटेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं संतोष वैश्य बोल रही हूँ शिकागो से। ओके संतोष जी, थैंक यू। फिर सो नाइस ऑफ यू। फिर जब भी आप आएंगे। शिकागो से आपको तो ऑड टाइम हो गया। हाँ, मेरा तो सुबह मॉर्निंग हुई है अभी। हाँ वही। हाँ जी, हाँ जी। गुड गुड। आपके साथ फिर जुड़ना चाहेंगे, इससे जुड़ना चाहेंगे। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हमारा चल ही रहा है, 2 दिन में करे। अच्छा, इसका ये पूरा नहीं हुआ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अभी आधा हुआ है, अगला आधा भाग बाकी है इस पे का। तो इसको पूरे चैप्टर को नहीं कर सका मैं, वो अगले मंडे को करेंगे अगला भाग। एवरी मंडे सर की क्लास है, तो इसमें सब हम इसको सुनते रहेंगे, इस ज्ञान को लेते रहेंगे अभी कमिंग मंडे, और उसके बाद संडे और मंडे 2 दिन हमें मिलने वाला है। तो ये अभी जारी रहेगा दोस्तों, हर किसी को सर एनलाइटन करके ही रहेंगे। जी मैम, थैंक यू सो मच। तो आप जरूर आइए हर हफ्ते। तो हम इसी तरह से चर्चा करेंगे, ज्ञान लेंगे जो महादेवी सरस्वती और महादेवी लक्ष्मी जी देने आई है। जी सर। यस, थैंक यू। यस भगवान जी। सर ये आत्मवंदन मैं क्या बोल रहा था, आधा तो चैप्टर रहा है उसको कल 1-2 दिन में पूरा करो ना, यानी वो कंटिन्यूएशन हो जाएगा। और बाद में अपना जो है संडे मंडे जो है वो करते रहेंगे। भगवान जी, ये अहम ब्रह्मास्मि का जो प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। हम लोग सभी को जोड़ रहे हैं, तो अगला टीम आएगा, फिर से हम लोग कुलकर्णी जी से जुड़ेंगे। तो इस बार माफी कीजिए, हम लोग प्लान इस बार अच्छा करेंगे। अभी थोड़ा कल से ये 2 दिन कंप्लीट नहीं होगा दोस्तों, ये ज्ञान अभी बहुत है, ये 4 महीने चलेगा। तो जो हमने ज्ञान लिया है इसे पूरा आत्मसात कर ले, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हम ये लोग जरूरी है। जी मैम, जी मैम, बताइए मैम। कि हम इसे जो भी हमने सीखा, प्रैक्टिस चाहिए ना दोस्तों, जो भी हम ज्ञान ले रहे हैं उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसको प्रैक्टिस के लिए हमें जो भी सीखा है उसे हम फिर से सुने, फिर से उसे हम अपने एक्सपीरियंस में लेकर आए,
और इसके अद्भुत ज्ञान को अनुभव करें। फिर ये कंटिन्यूएशन में रहेगा ही, एवरी वीक, हर सप्ताह रहेगा। आप लोग जुड़े और इसका आनंद को लें। और ये जो आपको लग रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, तो हम उसको फिर से उस जब स्टार्ट होगा मंडे, तो उसकी इसके पार्ट के साथ होगा, तो ये कंटिन्यूटी चलती रहेगी। आई मैं होप आपको इसका जो पहला भाग किया है ना उसको याद मैम दिला, सैटरडे संडे रखते हैं, फिर अगला रखेंगे। मैम सैटरडे संडे रखते हैं। नहीं, सर की सैटरडे क्लास है माधवी जी, तो संडे और मंडे है सर का टाइम, अच्छा संडे तो एंड मंडे। तो तो अभी नेक्स्ट संडे मंडे रखते हैं मैम ये। तो मंडे सर 5th को सर का कुछ प्रोग्राम है, तो हमें हाँ मैम, मंडे 6 फेब को मिलने वाले हैं हम आप लोग के साथ में। जी जी मैम, ठीक है। 6 फेब क्या है, मैं इधर पीएमसी महाराष्ट्र में मराठी भाषा में हम जेटीटीपी करने वाले हैं। जी वो सर। 14 फरवरी से शुरू होने वाला है, तो उसकी तैयारी मुझे करनी है। वो पूरा जेटीटीपी हम कंडक्ट कर रहे हैं इधर 21 दिन का वहां पर। तो आप में से जो भी निवासी है जेटीटीपी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा नंबर मैंने दिया है सामने, आप एक मैसेज कर दीजिए तो यू कैन ज्वाइन दिस जेटीटीपी 26 which is going to happen from 14th February. जी सर। सर जी इस लिंक भी शेयर कर दें जो हम सारे ग्रुपों में डाल दें सर, हमारे जी हाँ, बहुत कॉन्टेक्ट्स हैं Yes, इस मराठी में जो होगा ये, या तो हम सब जगह देंगे सर। मैक्सिमम लोगों को जोड़ना है क्योंकि ये रीजनल लैंग्वेज बहुत लोगों को कनेक्ट करते हैं, जो Yes. रीजनल लैंग्वेज में, तो ये बहुत बढ़िया प्रयास है सर। कोटि कोटि वंदन सर। थैंक यू। जेटीपी तो अपने आप में अद्भुत गुरु है। यस, ये एक बड़ा काम सौंपा था मुझे पत्री जी ने जाने के पहले कि महाराष्ट्र की जिम्मेदारी आप पर है। हम आपके साथ हैं सर। थैंक यू, थैंक यू, हम आपके साथ हैं। थैंक यू। सर आज ध्यान शुरू करें फिर। यस, ध्यान करेंगे। सभी ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए। आंखें बंद करें। अपनी सांसों की तरफ ध्यान दें। आती जाती सांसों की तरफ ध्यान। कोई भी विचार आता है उसे आने दें और जाने दें और तुरंत ध्यान दें अपनी सांसों की तरफ के साथ और विचारों से दूर। संपूर्ण कृतज्ञता के साथ ध्यान दीजिए इन सांसों की तरफ जो हमें जीवित रखती हैं।
सांसों के साथ और विचारों से दूर धीरे धीरे हम अपने ये सांस रूपी गुरु के साथ एक हो रहे हैं। यही सांस रूपी गुरु हमारा साथ देता है जन्म से लेकर मृत्यु तक। यही हमें रास्ता दिखाता है अपनी आत्मा तक ले जाने के लिए। अपनी आत्मा के साथ जोड़ने के लिए। बस एक हो जाइए इन सांसों के साथ। निरंतर चलने वाली इन सांसों के साथ एक हो जाना है। अब हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे हमारे मणिपुर चक्र पर। पूरा ध्यान केंद्रित करें अपने मणिपुर चक्र पर। जैसे ही हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं मणिपुर चक्र पर, तो ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा घूमने लगती है वहीं पर और शुद्धिकरण की क्रिया शुरू हो जाती है। पूरा ध्यान केंद्रित करें अपने मणिपुर चक्र पर, जो है हमारे नाभि के थोड़ा सा ऊपर, हमारे शरीर का मध्य। धीरे धीरे ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहरें और तेज गति से घूमने लगी और मणिपुर चक्र के साथ साथ पूरे शरीर में फैल रही है।
ये वैसे ही हो रहा है जैसे किसी पानी के जलाशय में उसके मध्य में हम कोई पत्थर फेंकते हैं तो जो पानी की लहरें निकलती हैं गोल गोल घूमती घूमती उस जलाशय के किनारे तक पहुंचती। उसी तरह हम अपने शरीर के मध्य में जैसे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो ये ऊर्जा की लहरें गोल गोल घूमती घूमती मणिपुर चक्र के साथ साथ हमारे पूरे शरीर में फैल रही है और शुद्धि कर रही है। हम देख रहे हैं पीले रंग को यहाँ पर चमकदार पीला रंग जो है उगते सूरज जैसा पीला रंग, यानी हमारा मणिपुर चक्र पूरी तरह शुद्ध हो गया है। जो भी सारे कर्म पूर्व जन्मों से उभर कर आए थे परिपक्व होकर वो सारे विलीन हो गए हैं इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा और हमारा मणिपुर चक्र शुद्ध होकर खुल गया है। अब हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं स्वाधिष्ठान चक्र पर। पूरा ध्यान केंद्रित करें स्वाधिष्ठान चक्र पर जो है नाभि के थोड़ा नीचे। जैसे ही हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं स्वाधिष्ठान चक्र पर तो यहाँ भी ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा गोल गोल घूमने लगती है और शुद्धिकरण की क्रिया शुरू हो गई है। पूरा ध्यान केंद्रित करें स्वाधिष्ठान चक्र पर। हम देख पा रहे हैं नारंगी रंग को यहाँ चमकदार नारंगी रंग उगते सूरज का नारंगी रंग
बिजली की ऊर्जा के साथ यानी हमारा स्वादिष्टान चक्र भी पूरी तरह शुद्ध हो गया है। जो भी कर्म उभर कर आए थे परिपक्व होकर, सारे विलीन हो गए हैं इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में, और हमारा स्वादिष्टान चक्र पूरी तरह स्वच्छ होकर, शुद्ध होकर खुल गया है। अब हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे हमारे मूलाधार चक्र पर। हमारा स्वादिष्टान चक्र पूरी तरह स्वच्छ होकर खुल गया है। अब हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं मूलाधार चक्र पर। पूरा ध्यान केंद्रित करें मूलाधार चक्र पर। जैसे ही हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं मूलाधार चक्र पर, तो यहाँ भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहरें गोल गोल घूमने लगती है और शुद्धिकरण की क्रिया शुरू हो गई। ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहरें और तेज गति से घूमने लगी है मूलाधार चक्र पर। इस चक्र में भी कई जन्मों से हमने बहुत सारे कर्म जमा करके रखे थे। उसमें से जो भी परिपक्व होकर आए हैं वो सारे विलीन हो गए हैं इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में, और हमारा मूलाधार चक्र पूरी तरह स्वच्छ हो गया है और खुल गया है। इसलिए हम देख पा रहे हैं यहाँ पर लाल रंग, चमकदार लाल रंग, उगते सूरज का जैसा लाल रंग। हमारा मूलाधार चक्र शुद्ध होकर खुलने से उसके अंदर जो भी इश्यूज रहते हैं वो सारे ठीक हो गए हैं। जैसे हमारे शरीर में, हमारा शरीर पूरी तरह से निरोगी, सशक्त और सुदृढ़ हो गया है। अगर कोई फाइनेंस की प्रॉब्लम है
हम उससे मुक्त हो गए हैं, क्योंकि हम खुश है उसी में जो हमारे पास है। और के साथ हम पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि जो भी भय, डर हमने जमा करके रखे थे कई जन्मों से, वो सारे विलीन हो गए हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा में, और हम मुक्त हो गए हैं उन सभी डर से, सारे भय से। हमारा मूलाधार चक्र पूरी तरह शुद्ध होकर खुल गया है। अब हम जोड़ते हैं हमारे मूलाधार चक्र को एक सीधी रेखा में, अलग करते हैं हमारे स्वादिष्टान चक्र के साथ, और आगे मणिपुर चक्र के साथ, और आगे अनाहत चक्र के साथ, और अपना ध्यान केंद्रित करते हैं अनाहत चक्र पर। पूरा ध्यान केंद्रित अनाहत चक्र पर। यहाँ भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहरें गोल गोल घूमने लगी है, और अनाहत चक्र की शुद्धि शुरू हो गई। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हरे रंग को, और हमारे अनाहत चक्र में से निकल रही है बहुत सारी शांति, आनंद और प्रेम उभर कर आ रहा है। बस इस प्रेम को बांटना है हमें। अब हम जोड़ते हैं अपने अनाहत चक्र को उसी सीधी रेखा में हमारे विशुद्धि चक्र के साथ। पूरा ध्यान केंद्रित करें अपने विशुद्धि चक्र पर। यहाँ भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहरें गोल गोल घूम रही है, और विशुद्धि चक्र की शुद्धि हो रही है। महसूस कीजिए इस शुद्धिकरण की क्रिया को। तेज गति से घूमने लगी है अब ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहरें गोल गोल घूम रही है तेज गति से, और हम देख रहे हैं ब्लू कलर को, यहाँ पर नीले रंग को, यानी हमारा विशुद्धि चक्र पूरी तरह शुद्ध हो गया है और खुल गया है।
इसी के साथ हो गई है हमारी वाक शुद्धि। अब हम जोड़ते हैं हमारे विशुद्धि चक्र को उसी सीधे रेशा में हमारे आज्ञा चक्र के साथ। पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे अपने आज्ञा चक्र पर। तुरंत ही यहाँ भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहरें गोल गोल घूमने लगी है और शुद्धिकरण की क्रिया शुरू हो गई है। जो भी अज्ञान हमने जमा करके रखा था कई जन्मों से, वो सारा विलीन हो गया है इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में। और हम चल पड़े हैं ज्ञानोदय के मार्ग पर। धीरे धीरे आत्मज्ञानी बनने लगे हैं हम। अब हम देख रहे हैं इंडिगो कलर को। यहाँ पर हमारा आज्ञा चक्र भी पूरी तरह से शुद्ध होकर खुल गया है। अब हम जोड़ते हैं हमारे आज्ञा चक्र को उसी सीधी रेशा में हमारे सहस्रार चक्र के साथ और पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं सहस्रार चक्र पर। यहाँ भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहरें गोल गोल घूमने लगी है तुरंत और शुद्धिकरण की क्रिया शुरू हो गई है। धीरे धीरे ये लहरें गोल गोल घूमते घूमते और तेज गति से घूमने लगी है। और तेज हो गई है। बहुत सारी ऊर्जा जमा हो रही है सहस्रार चक्र और हम देख पा रहे हैं वॉयलेट कलर को यहाँ, यानी हमारा सहस्रार चक्र भी शुद्ध होकर पूरी तरह से खुल गया है। अब हमारे सातों चक्र शुद्ध होकर खुल गए हैं और एक ही सीधी रेशा में जुड़ गए हैं, अलाइन हो गए हैं। हमारे सहस्रार चक्र पर ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा और तेज गति से गोल गोल घूमने लगी है और धीरे धीरे जा रही है ऊपर की तरफ। सहस्रार चक्र से ऊपर जाकर अगले ऊपरी चक्र से जुड़ गई है और ऊपर जा रही है और ऊपर के चक्र को जुड़ रही है। धीरे धीरे वो जा रही है हमारी उच्च आत्मा से जुड़ने के लिए, तभी ऊपरी चक्रों के द्वारा और अब हम जुड़ गए हैं हमारी उच्च आत्मा के साथ और अपनी उच्च आत्मा के द्वारा उस शून्यता के साथ जुड़ गए हैं
महसूस करने लगे हैं उस शून्यता में जो है अलौकिक शांति और अलौकिक आनंद को। एक हो गए हैं उस शून्यता के साथ पूरी तरह। पूरी तरह जुड़े रहे इस शून्यता से, एक हो जाइए और डूब जाइए इसी अलौकिक शांति और अलौकिक आनंद में। बस ऐसे ही डूबे रहो, एक होकर इस शून्यता के साथ।
इस शून्यता का ना कोई मध्य है, ना कोई शुरुआत है, ना कोई अंत है। अनंत है ये शून्यता। बस इसकी इस अनंतता में ही एक हो जाइए। इस शून्यता में एक होकर ही सारा ज्ञान पूरी तरह आत्मसात हो गया है। अब जो भी ज्ञान आपने लिया वो पूरी तरह इस शून्यता की ऊर्जा से, इस अलौकिक आनंद में रहकर अपने अंदर आ गया है, आत्मसात हो गया है। अब हम इस आकर्षण के नियम को अपनी इच्छा के अनुसार अपने लिए पूरी तरह से उपयोग में ला पाएंगे। हर समय हमारे तीसरे चक्र में हम सकारात्मक विचार, सकारात्मक भावनाएं वही घूमते रहेगी, तो अपने आप हमारे हृदय में भी शांति और आनंद रहेगा और प्रेम उठेगा और हम हर समय इस आकर्षण के नियम का उपयोग हमारी इच्छा पूर्ति के लिए कर पाएंगे। सकारात्मक तरीके से, सकारात्मक इच्छाओं के द्वारा, सकारात्मक काम के लिए हम धन्यवाद देते हैं महादेवी महालक्ष्मी जी को और महादेवी महासरस्वती जी को, जो ज्ञान उन्होंने हमें आज दिया है और उसे आत्मसात करने में जो मदद की है अपने आशीर्वाद देकर। इसके लिए आपको नम्रता पूर्वक कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं ग्रेट मास्टर आनंदा पुरुडेश जी को और धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत ज्ञान और इस अद्भुत किताब के लिए। सर धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
जो भी ध्यान से निकलना चाहते हैं उनके लिए आखिरी 2 मिनट। जो ध्यान को कंटिन्यू करना चाहते हैं वो बैठे रहे, ध्यान में कंटिन्यू करें। हम धन्यवाद देते हैं हमारे गुरु पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, महादेवी सरस्वती और महादेवी महालक्ष्मी जी को, सभी देवी देवता, सारे ऋषि महर्षि, सभी एस्ट्रल मास्टर्स और इस किताब के लेखक ग्रेट मास्टर आनंदा करुणे जी को कृतज्ञता पूर्वक कोटि कोटि प्रणाम आप सबको और नम्रता पूर्वक धन्यवाद धन्यवाद। तीस सेकंड। 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने दोनों हाथ दोनों आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। Thank you. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं हमारे गुरु पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के लिए, महाअवतार बाबा जी के लिए, महादेवी सरस्वती और महादेवी महालक्ष्मी जी के लिए। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। Gratitude, sir. एटीट्यूड मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकालकर पूरे 10 दिन मेरे साथ जुड़े रहे इस ध्यान के और ज्ञान के सत्र में, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। Thank you so much. Thank you so much, sir. थैंक यू बाय। थैंक यू। Thank you. अगले मंडे को मिलेंगे। Yes, sir. थैंक यू बाय।